ओवरी से बनता है, जिस तरफ की ओवरी से अंडा बनता है उधर के ट्यूब में चला जाता है, या कॉन्ट्रालैटरल भी जाता है, ठीक है, दूसरी तरफ की ट्यूब में भी जा सकता है। तो ये कोई मसला नहीं है कि अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो दूसरी ट्यूब से प्रेगनेंसी नहीं होती, ऐसा नहीं होता, बहुत आराम से हो जाती है। सेकेंडली, अगर दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं तो तब तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्यूबें कंप्लीटली अगर ब्लॉक हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हैं, खत्म हुई हुई हैं, कोई उनका मुंह नहीं है, कुछ नहीं है, तब मसला होता है। लेकिन थोड़े बहुत बबल्स भी अगर आ रहे हैं तो आसानी से औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। एक ट्यूब अगर ब्लॉक है, एक ट्यूब खुली हुई है, तो प्रेगनेंसी बहुत आसानी से हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ओके जैकी आपका वे क्वेश्चन। फॉरवर्ड काइंडली बता दें कि अगर किसी का ये है इशू तो आगे हम्म, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, नेचुरली ट्राई करें, प्रेग्नेंट हो जाएंगी। प्रेग्नेंट ना होने की दूसरी वजूहत होगी, ट्यूब इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ नहीं, एक्स का भी मैंने इशू आपको कहा होगा ना कि अगर। ट्यूब, हाँ, एग्स का प्रॉब्लम होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा, शौहर के पानी में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे मसाइल होते हैं, सिर्फ यही थोड़ी होता है। ट्यूब तो कोई ऐसा खास मसला नहीं है, सिर्फ 6% केसेस में ट्यूब मसला होता है। ठीक, थैंक यू जी। जी ठीक है जी। ओके जैकी, थैंक यू। जी एजी, आप नेक्स्ट हैं। काइंडली जल्दी से जरा क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि मुझे मुझे टेंशन शुरू हो गई है, डॉक्टर समरीना का कल नहीं नहीं नहीं, आप ऑपरेशन डे इसमें है। मजा आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जी अस्सलाम जी वालेकुम। बड़ा शॉर्ट सा क्वेश्चन करूंगा, मुझे पता है बहुत कम टाइम होता है डॉक्टर के पास, मैं खुद एक मेल नर्स हूँ। मेरा जी जी क्वेश्चन ये बताएं। है कि मेरी मिसेज जो है वो 55 ईयर्स की हैं। उनका अच्छा जी। प्रॉब्लम पिछले 6-7 साल से ये चल रहा है कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है। जी और जी। आपको ये पता है कि मेनोपॉज के बाद ये अमूमन हो जाता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। 6-7 साल से मैंने तकरीबन पाकिस्तान में, इंडिया में भी, मैं सऊदीया में भी बहुत से लोगों से पूछा है, लेकिन कोई रीजनेबल मुझे ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिल सका। प्लीज जी गाइड कीजिएगा। देखिए, स्वेटिंग के बहुत सारी वजूहत होती है, पता नहीं मुझे क्या उनकी वजूहत है, हम तो आई सिर्फ थिंक ये इनफर्टिलिटी थोड़ा डिस्कस सा। कर रहे हैं। जी लेकिन जी हो सकता है उनका वजन बहुत ज्यादा हो सकता है उनकी डाइट बहुत खराब हो सकता है वो एक्सरसाइजेज ना करती हो, ठीक है। और फिर ये कि एक अगर मेनोपॉज उनको अभी हुआ है तो जो क्रॉस ओवर का पीरियड होता है उसमें एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ठीक है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइटरी हैबिट्स ठीक करें, एक्सरसाइजेस करें, अपनी डाइट चेंज करें, और अपने आप को किसी ना किसी काम में बिजी करें, तो वो ठीक हो जाएंगी। बट वी नीड टू नो, क्योंकि इनकी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए कि उनके हार्मोनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका शुगर कितना है, उनके कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, उनका थायराइड क्या कर रहा है, कहीं वो हाइपर थायराइड तो नहीं है, क्योंकि उसमें भी स्वेटिंग बहुत होती है। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसको देखना पड़ेगा ना, खाली ऐसे तो नहीं हो सकता। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन बस एक उसमें चीज थी, थायराइड उनको काफी अरसे से था, मतलब एज 20-22 से था। जी पहले ये नहीं था स्वेटिंग वाला मामला, लेकिन अब जी। आखिर मेनू पास के हाँ, तो बाद हुआ उनका है। थायराइड सही मैनेज नहीं होता होगा ना, तो थायराइड ये सही मैनेज नहीं सिर्फ, होता होगा। क्या सिर्फ यही एक रीजन हो सकती है, इसके अलावा भी हो सकती है? और अगर है बिल्कुल तो हो, कुछ एक ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट देखिए, हो सकती है? एक तो नहीं, ट्रीटमेंट इसकी कोई नहीं है। इनकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये कि इनका थायराइड प्रॉपरली मैनेज कीजिए, इनकी इन्वेस्टिगेशंस कराइए, HbA1c कितना रहता है इनका, इनके कोलेस्ट्रॉल कितने हैं, इनका वजन कितना है मोहतरमा का, ठीक है, क्या ये एक्सरसाइज करती हैं, क्या खाना प्रॉपर खाती हैं, बहुत मसाले वाले खाने तो नहीं खाती हैं, हेल्दी ईटिंग करती हैं कि नहीं करती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। थैंक यू जी। आपके क्वेश्चन का भी, जो कि थोड़ा सा ऑफ बीट था, लेकिन एनीवे नाइस ऑफ यू डॉक्टर सबरीना टू एड्रेस इट। जी जी खुरम, आप भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है खुरम, आपको आवाज आ रही है? खुरम गुजर साहब। उनका स्पीकर बंद हेलो, है। अस्सलाम जी आप, वालेकुम। जी सानिक। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी वाइफ को भूख ही नहीं लगती और मेरे पहले भी 2 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं, तो उसका क्या मसला हल होगा, कैसे होगा यानी कि? भूख नहीं लगती तो बड़ी खुशी की बात है, खाना बचेगा आपके घर में। लेकिन दूसरा ये है कि देखिए, हमल ज़ाया होने की मैंने इससे पहले भी वजूहात आपको बताई थी।
कि अगर किसी औरत के उनके जो हमल हैं वो शुरू के 3 महीने में ज़ाया हुए हैं या 3 महीने